यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए सब्जेक्ट, नए विषय लेके आई हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर जो हमारे साथ रहता, हमारी अगुवाई करता, वो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। आपको अपने विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए दुआ प्रार्थना विनती करनी है। आप किसी भी मुसीबत है, किसी भी परेशानी में है, तो आपको प्रभु यीशु परमेश्वर आपको बचाता है। उसी तरह से मैं आज बताने जा रही हूं कि धरती हुई आग में से भी अगर आपको निकलना है, बचना है, तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर ही बचाने वाला खुदा है, परमेश्वर ही बचाने वाला प्रभु है। तो मैं आपको एक दृष्टांत बताने जा रही हूं जो पाक पवित्र बाइबल के द्वारा है। नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था जो 3 लोगों को धधकती हुई आग में डाला था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब राजा ने जो मूर्ति बनाई थी उसकी ये तीनों ने पूजा और उपासना नहीं किया, तो इन तीनों को बांधकर उन्होंने इनको धधकती हुई आग में डलवा दिया, फेंक दिया उसके आग में, ताकि जल मर जाए और खाक हो जाए और सब डर के मारे मेरे द्वारा बनाए गए देवता की पूजा करे, उपासना करे। तो राजा ने सबको हृदय में डर बैठाने के लिए इन तीनों को धधकती हुई भट्टी में आग में डलवा दिया। लेकिन हमारा पिता, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उन तीनों का बाल भी बांका नहीं होने दिया, क्योंकि उनका विश्वास दृढ़ था, उनका विश्वास पक्का था, मजबूत था, जो परमेश्वर के नाम पे उस आग की भट्टी में गिर गए। लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। जिस तरह यहां वचन में कहा गया है, हम पढ़ेंगे दानियल 3:25 में। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सादृश्य है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, राजा नबूकदनेस्सर ने देखा कि इन तीनों को तो मैंने आग की भट्टी में डाल दिया, वो तो जल गए, मर गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन तीनों के बीच में चौथा पुरुष भी उसको दिखाई देने लगा आग के बीच में, कि वहां टहल रहे हैं, आग के बीच में वो टहल रहे हैं चारों के चारों। तो नबूकदनेस्सर ऐसा सोचने लगा कि ये कौन है चौथा, जो ईश्वर के पुत्र के जैसे दिख रहा है, परमेश्वर के पुत्र के जैसे दिख रहा है। अचंभित हुआ कि मैंने तो देवता बनाकर खड़ा कर रखा है, उसको ये दंडवत ना करके जो इनके साथ चौथा है वो इनको बचा के रखा हुआ है, वो कौन है जो इनको बचा रहा। उस राजा को भी पता चल गया कि बनाई हुई मूर्ति में कोई ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, एक ही सच्चा पिता है, वो है हमारा परमेश्वर, वो है यहोवा। तो परमेश्वर की महिमा के लिए यहोवा ने इस जगह पे कार्य किया। तो जब राजा ने देखा कि वो चारों के चारों टहल रहे, तो राजा अचंभित हो गया कि 4 कौन है। फिर चौथे को देखा कि वो तो ईश्वर के पुत्र के जैसा दिख रहा, परमेश्वर, बाल भी बांका नहीं हुआ उन चारों का, और वहां टहल रहे हैं। तो भी हैरान हुआ। तो देखिए यहाँ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ने उन तीनों को उस धधकती हुई आग में से बचाया, ताकि वहां जितने भी लोग खड़े थे, जितने भी लोग वहां पे थे, वो सच्चे परमेश्वर को पहचाने और उन पे विश्वास करे कि किसी मूर्ति में, किसी बुत में, किसी में परमेश्वर नहीं है। एक सच्चा खुदा है, सच्चा मसीह है, यीशु मसीह हमारा सच्चा खुदा है, जिस पर हमें विश्वास करना है और हमें उनकी वचनों के साथ चलना है। तो यहां आपने देखा कि परमेश्वर की महिमा कैसे होती है। आप किसी भी मुसीबत में है, किसी भी परेशानी में, आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना, उनके वचनों पर विश्वास करना, ताकि आप हर एक मुसीबतों से, हर एक परेशानियों से बचाए जाए। बचाने वाला एक ही खुदा है, यीशु मसीह। आप किसी भी मुसीबत में हैं, आप उनको पुकारिए, उनका सच्चा बेटा बेटी बनकर देखिए, वो आपके साथ आपकी अगुवाई करेगा, आपको बचाएगा। तो भाई बहनों, इसी तरह से आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता जाए। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन इसी तरह से आते रहे। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह।